Hello students, we have read our third lesson deep water and we have done some short questions answer. Today we will discuss on some long questions. So your first question is, how does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो विलियम डगलस था उसने रीडर को कैसे क्लियर किया। वी नो दैट द लेसन इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है ये। तो उसमें विलियम डगलस कैसे क्लियर कर पाता है रीडर को, क्या, द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन, जब वो लगभग डूब चुका था तो उसको जो महसूस हुआ उसको उसने रीडर को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे क्लियर किया कि मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो पहली चीज़ तो ये बतानी है और डिस्क्राइब करनी है जो डिटेल्स उसने दी हैं, जो डिस्क्रिप्शन को विविड करती हैं। विविड का मीन्स होता है क्लियर, विविड मीन्स क्लियर। क्लियर कैसे किया किसको, जो डिस्क्रिप्शन था उसका, जो भी उसने लिखा वो कैसे क्लियर हुआ। तो जब उसको फेंका गया था पूल में एक लड़के के द्वारा जो उससे बहुत बड़ा था, ब्रूजियर जिसको कहा गया है, तो वो लगभग डूब डूब रहा था उसमें। तो फिर वो अपने प्लान के बारे में बताता है, व्हाट ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है। तो क्या प्लान बनाता है, ही डिसाइडेड दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप एंड कम टू द सरफेस एंड देन लाई डाउन एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। यानी जब वो नीचे जाएगा उसने प्लान बनाया था कि वो बॉटम को हिट करेगा और ऊपर आ जाएगा, पानी की सतह पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, फिर पैडल करेगा और एज तक पहुंच जाएगा पूल की और ही वुड बी सेफ। लेकिन क्या हुआ, ये प्लान जो है काम नहीं किया था उसका ना, ये प्लान काम नहीं किया था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो नीचे बार बार जाने लगा, यानी ऊपर आता और फिर नीचे चला जाता, ऊपर आता फिर नीचे चला, ऐसा 3 बार हुआ और उसके बाद वो फेंट हो गया था। तो ये कुछ भी काम नहीं किया, उसका प्लान काम नहीं किया, सब कुछ बेकार गया। और अब जो है जो पैनिक था उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया पैनिक ने, द पैनिक होल्ड हिम। और फिर उसके जो लिम्स थे, जो शरीर के अंग थे, पैर थे, हाथ थे, वो सब पैरालाइज हो गए। लंग्स जो है वर फिल्ड विद द वाटर एंड द मास ऑफ येलो वाटर फिल्ड हिम विद स्टार्क टेरर एंड ही स्टार्टेड फेंटिंग। यानी जो डिस्क्रिप्शन है वो अपने प्लान को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जो उसने प्लान बनाया था, कि नीचे जाएगा, बॉटम को हिट करेगा, कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएगा, सरफेस पे पैडल करेगा और एज तक आ जाएगा पूल की। ऐसा वो 2 बार करता है, लेकिन थर्ड टाइम जब दोबारा से नीचे पूल की गहराई में वो डूब रहा होता है तो सब जो उसके एक्शंस हैं वो सीज हो जाते हैं। एंड जैसे कि एक पैरालाइज आदमी होता है, लकवा जिसको मार गया हो, वैसा उसको फील होता है और फिर वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तब उसको शांति सी मिलती है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था ये बहुत क्लियर था, जो हमें जो है एक जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको एक सेंस देता है पैनिक की, कि हाउ ही फील्ड व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन दैट स्विमिंग पूल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन कि डगलस ने अपने फियर ऑफ वाटर को कैसे ओवरकम किया। तो कैसे ओवरकम किया, हम सब जानते हैं कि जब जब वो स्विमिंग पूल में डूबने वाला, लगभग डूब गया था और फिर बच जाता है, तो एक हाइड्रोफोबिया उसको हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिया क्या करता है, उसको उसके जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, वाटर जॉयज हैं, उनसे उसको डिप्राइव कर देता है। ठीक है, तो सो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, कि अगर हाइड्रोफोबिया से गेट रीड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने फियर ऑफ वाटर पे ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, ही हायर एन इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, और स्विमिंग सीखने लगा, प्रैक्टिस करने लगा रेगुलरली। और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसको पीस बाय पीस ही
उसको जो स्विमिंग सिखाई उसने पीस बाय पीस सिखाई कि कैसे उसको पहले बेल्ट से उसको ओवरहेड केबल के द्वारा बांध दिया था उसको, फिर उसको रिलीज़ करता था उसको पानी में डुबोने के लिए, और फिर जो है उसको इनहेल सिखाया कि कैसे इनहेल करना है वाटर में, कैसे एक्सहेल करना है, और कई महीने तक, लगभग 3 महीने तक लगातार उसने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद उसको थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ पानी में, यानी वो थोड़ा उसका जो डर था, हाइड्रोफोबिया था, वो कम हुआ। लेकिन अभी भी जो रेजिडुअल डाउट्स थे उसके, रेजिडुअल मीन्स होता है मतलब बचे हुए शेष, जो बचे हुए डाउट्स थे उनको भी उसने क्लियर करने के लिए अपने आप जो है कई लेक पे गया, कई जगहों के नाम उसने हमको बताए थे, वार्म लेक पे गया, वहाँ पे तैरा, और फिर जो है लास्ट में कैंप करता है ऊपर हाई मीडोज़ पे, और वहाँ पे कैंप करके, और जो वहाँ पे नदी थी उसको तैर कर पार करता है, और जब डर उसको आता है तो उसको डर को जो है गुस्से से देखता है और भाग जाने के लिए कहता है। तो इस तरीके से उसने जो अपना डर था, जो नर्वसनेस थी, जो हाइड्रोफोबिया था, उस पे ओवरकम किया। कुछ उसने स्विमिंग सीखी, और कुछ जो है उसकी विल पावर थी, दैट ही दैट ही कुड सक्सेस in overcoming the fear of hydrophobia or fear of water. So that is the second question. Third question है, why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि डगलस जो है जब एडल्ट होने पर अपने बचपन के अनुभव का, अपने जो भय का अनुभव था, जो डर का उसका एक्सपीरियंस था, और उस पे विजय पाने का क्यों वर्णन करता है, वाई ही रिकाउंट ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और वो अपने अनुभव से क्या अर्थ निकालता है, यानी इस इसका मीनिंग क्या है, इस एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग निकालता है वो इसका। पहले तो वो डिस्कस क्यों करता है एडल्ट होने पे अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, और फिर इस एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या बताता है वो रीडर को। So Douglas, as an adult, recounts his childhood experience of terror. It was like an encounter with death for him. We all know that he was nearly died when he was in swimming pool. He could feel the terror that he was going through when he was about to drown in the pool. This fear haunted him for years, and finally, his gist for overcoming this fear strengthened him. यानी जब वो स्विमिंग पूल में डूबने वाला था तो ये जो डर था उसको आने वाले कई सालों तक सीज करके रखता है, उसको डरा के रखता है। ठीक है, लेकिन उसका जो विल पावर थी वो उसको क्या देती है, शक्ति देती है इससे निकलने के लिए। फिर वो रैगरस प्रैक्टिस करता है लगातार, करेज होता है उसके अंदर, विल पावर है एंड डिटर्मिनेशन है टू कंक्वेयर द इनहेरेंट फियर ऑफ हिज हार्ट, एंड ही गेन कॉन्फिडेंस विद द स्विमिंग इंस्पेक्टर व्हेन ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग। तो उसको कॉन्फिडेंस आता जाता है, एंड थ्रू दिस एक्सपीरियंस डगलस वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट क्लिंगिंग टू द पास्ट फियर्स ओनली स्पॉइल्स आवर प्रेजेंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे कहता है, क्या है कि डगलस वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि क्लिंगिंग टू द पास्ट फियर्स ओनली स्पॉइल्स आवर प्रेजेंट, यानी जो पास्ट के हमारे फियर्स हैं वो केवल हमारे प्रेजेंट को स्पॉइल करते हैं, बर्बाद करते हैं, ख़राब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मीनिंग वो अपने डर से निकालता है, क्योंकि उसको हाइड्रोफोबिया होता है बचपन में, और उसका अब जो वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा एडल्ट हो गया है, तो ये जो बचपन का डर था वो अ, उसके प्रेजेंट को बर्बाद कर रहा था। इन लाइफ फियर इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैन। फिर कहता है कि जो जीवन है हमारा उसमें डर जो है, किसी भी चीज़ से डर, कुछ नया करने से डर, ये एनिमी है, विच होल्ड्स हिम बैक फ्रॉम टेकिंग इनिशिएटिव, जो कि इनिशिएटिव लेने से, इनिशिएटिव फर्स्ट था, सेकंड लेसन में भी आया था। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है पहल करना किसी चीज़ की, है टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और समथिंग कॉम्प्लिकेटिव जो हमें लगता है उसको शुरुआत करना। तो डगलस अंडरस्टूड दैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इन लाइफ सिचुएशंस आर रिस्की एट टाइम्स, वन मस्ट हैव करेज टू फेस देम बोल्डली। और ये मीनिंग भी वो अपने डर के, अपने एक्सपीरियंस से निकालता है कि हमें फैक्ट्स को समझना चाहिए। फैक्ट्स मतलब होता है जो रियलिटी है, जो तथ्य हैं उनको समझना चाहिए,
सिचुएशंस आर रिस्की, सिचुएशंस तो रिस्की होंगी एट टाइम्स, समय पर, उस समय पर रिस्की हो सकती हैं सिचुएशंस। वन मस्ट हैव करेज टू फेस देम बोल्डली, लेकिन हमें उनको फेस करना चाहिए कैसे? ब्रेवली, बोल्ड तरीके से। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द long answer type questions. Write them in your notebook neatly and cleanly. So in next period we will start our fourth lesson, the rat trap. For now, thank you.